वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि माजी में वक्त ज़ाया हुआ, इससे सबक सीखेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और कौम 14 अगस्त का दिन रवायती जोशो खरोश से मनाएगी। अरशद नदीम कौम का हीरो है। अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। पूरी कौम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, खुशियां मना रही है। अरशद नदीम ने माजी करीब में भी मुकाबलों में हिस्सा लिया। अल्लाह ने मेहनत और रियासत की वजह से अरशद नदीम को यह मकाम अता किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि अरशद नदीम ने दिन रात मेहनत की। अरशद नदीम के कोच ने भी बहुत मेहनत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को इनामात से नवाज दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मियां चन्नू में अरशद नदीम से मुलाकात की और तारीख साज कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। मरीम नवाज ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम और कार भी दी। बाद अज़ां मरीम नवाज अरशद नदीम से मुलाकात करके बज़रिया हेलीकॉप्टर लाहौर के लिए रवाना हो गई। इलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अरशद नदीम को फैमिली के हमरा वज़ीर आज़म हाउस मदऊ कर लिया। अरशद नदीम अपने अहला खाना के हमरा वज़ीर आज़म के अशाया में शरीक होंगे। कौमी एथलीट और उनकी फैमिली को प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म हाउस लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हममनसब से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे लंदन के दौरान मोहसिन नकवी ने बरतानिया की वज़ीर दाखिला यूवेट कॉबर्ट से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ारत दाखिला का मनसब संभालने पर यूवेट कूपर को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत हुई। मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सद्देबाब के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर इख्तियारात पर नाक बनकर बैठ जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हुक्मरानों को अयाशियों के लिए मराद का हासिल है। अवाम पर टैक्सेस का बोझ, बिजली और गैस के बिल महंगे, पेट्रोल पर लेवी लगी हुई है। एफबीआर को नेब जैसी ताकत दे रहे हैं, इससे एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि एफबीआर का इदारा टैक्स को बढ़ाने के बजाय अपनी करप्शन बढ़ा रहा है। एफबीआर की जानिब से एक साल में 1299 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। एफबीआर को एक्सपोर्टर्स पर लगा दिया जाएगा तो मामलात कैसे चलेंगे? अमीर जमात इस्लामी का कहना था इस मुल्क में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में पीकेएम के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मोहम्मद अली दुरानी शरीक हुए। इजलास में पीटीआई से मिनिस्टर गोहर अली, उमर अयूब और असद कैसर शरीक थे। जमात इस्लामी और बीएनपी मैंगल का वफ़द भी इजलास में शरीक था। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई और अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अपोजिशन जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए टीओआर्स पर भी बातचीत हुई। इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया गया। यौम आजादी में एक रोज बाकी है, पूरा पाकिस्तान आजादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम आवीजा हैं। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैचेस और आराइशी अशिया से सज गए। पीएचए ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जलानी पार्क लाहौर में 200 फीट ऊंचा परचम नस्ब किया गया। आजादी फ्लोट भी जीटी रोड पर रवां दवा है। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। बड़ों के साथ साथ बच्चों का जमे गफीर भी बाजारों में उमड़ आया।
पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड का इनेकाद किया जाएगा। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर आज़ादी परेड की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। इस मौके पर सरजमीन पाकिस्तान और मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ये तकरीब इस हकीकत का वालियाना इजहार होगा कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा दिल कौम है जो अपनी आज़ादी का जश्न भरपूर और पुरजोश अंदाज में मनाती है। जश्न आज़ादी इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पाक फौज शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तादेबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी में शिकायत मौसूल हुई थी। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल आर फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फौज में खुद एहतसाबी का एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के खदोखाल तफसील से बयान कर चुके हैं। उनका कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और एहतसाब का अमल भी उतना ही सख्त हो जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मुअस्सर है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से माफिया मांगी, हमारी सफों से एक बंदे से भी राब्ता किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चौन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जनरल फैज हमीद की बहुत अहमियत थी। हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। नदीम अफजल चौन ने कहा कि अदल के तकाजे पूरे होने चाहिए। कहीं ये तासुर न जाए कि मखसूस सोच रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि जब पानी PTI की हुकूमत लाई गई तो उसमें उनका किरदार था, हमारा एतराज था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद बरी ने कहा किसी भी शख्स या पाक फौज के अफसर ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इदारे को नुकसान पहुंचा हो या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक फौज अगर कार्रवाई करती है तो इससे इदारा मजबूत होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 2024 के इलेक्शन में प्रो PTI मुतहरिक रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मेरा ख्याल नहीं कि हुकूमत के इल्म में था, ये फौज का अंदरूनी ज़बाती मामला है। वो आला सतह की पोस्टिंग पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी PTI के दौर में हुकूमत के मामलात में बेहद दखील रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मैं शायद एक इंकशाफ करने जा रहा हूँ। उनके दौर में खुद पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक कमरा मौजूद था जहाँ उनकी जेर निगरानी फौजी अफसर बैठते थे और तमाम चीज़ों पर निगाह रखते थे कि क्या हो रहा है। वो हुदूद और क़यूद डिसिप्लिन सिपाही की और डिसिप्लिन इदारे की वो इससे बहुत आगे निकल गए थे।
सेनेटर फैसल बाउडा ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेने और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल शुरू होने पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि फैज हमीद और पीटीआई एक ही नाम है। ये शुरुआत है, मामला बहुत दूर तक जाएगा। सेनेटर फैसल बाउडा का कहना था कि मामला बहुत दूर तक जाएगा, ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। फैसल बाउडा का कहना था कि बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, पीटीआई की टॉप लीडरशिप भी इसका हिस्सा है। फैजाबाद धरना केस तो बहुत छोटा है, आने वाले दिनों में पानी पीटीआई और पीटीआई जमीन पर लेट जाएगी। उनका कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त फैसला हुआ है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा उसका एहतसाब होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज हमीद को तहवील में लेने और कोर्ट मार्शल का इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संग मील साबित होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए फौजी तहवील में लिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। फैजाबाद धरने के मुआहदे में फैज हमीद के दस्तखत है, यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीजें शामिल होंगी। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। उनका कहना था कि फैजाबाद धरने से लोगों को उठाने में फैज हमीद का किरदार था। सुप्रीम कोर्ट का खालिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हुक्म था। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमेरिका मौजूद है। इस हवाले से ईरानी पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। खबर रसाई इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस सिलसिले में इराकी वजीर खारजा अगले हफ्ते अमरीका जाएंगे। अमरीकी फौज के इनखला का बाज़ाब्ता ऐलान वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि बलोचिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश जारी है और हम सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मुनाक़िदा घुड़सवारी गाला में शिरकत की। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ टीमों के में नेज़ाबाजी, हॉर्स जंपिंग के मुकाबलों और पोलो मैच देखा। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी ने तकरीब से इख्तितामी खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे। जिंदा कौमें जश्न आज़ादी को पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाती हैं। सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि इस साल जश्न आज़ादी को पूरे सूबे में पूरे जोशो खरूज से मनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत से मुआसरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुलजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीक अदालत में पेश हुए। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुताल्लिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं हूँ, इसलिए आज ही केस फाइल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। कल 14 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त तक मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। हवाओं की वजह से इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ